काला मनाओ, सफ़ेद मनाओ, रात मनाओ, दिन मनाओ, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। अब तैयारी कर रहे उत्तर प्रदेश की। बढ़िया काला जूता निकाल लेना और जहाँ भी ये नेता आए इनको दिखा जरूर देना, क्योंकि अब यही भाषा समझते हैं। 2 दिन पहले तो आप रो रहे थे, अरे उन आंसुओं को तो पूछ लेने देते, उन आंसुओं को तो सूख लेने देते। अगले दिन ही आपने मीटिंग कर दी कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसकी रणनीति अपने संगियों के साथ बैठकर तैयारी कर ली। आग मगरमच्छ की तरह आंसू बहाते हो और फिर चल देते हो। इस देश को मूर्ख समझते हो क्या? ये मूर्खों का देश है क्या? जिस दिन ये जाग गए तो आपको रास्ते पर निकलने नहीं देंगे। आपने कोरोना टेस्ट पर तो अपनी फोटो छपवा दी, कफन पर भी छपवा दो, ये भी इतिहास बन जाएगा। आपका क्या, आपने तो क्या दिया? झोला ठा के चला जाऊंगा। मरना तो इन लोगों को ही है। बलिदान मांग ले तो मैं कह रहा हूँ सबसे पहले भागने वाले में से आप और आपके लोग होंगे। आज जो है 26 तारीख है और आज किसान जो है काला दिवस मना रहे हैं। कैसे आप देखते हैं इस पूरे प्रक्रिया को? देखिए, किसान तो मार दिया सरकार ने। वो बेचारे कहते रहे, बैठे रहे कि काला कानून वापस लो, पर सरकार जिद्दी है, अड़ियल है। देश का मुखिया ऐसा ही है, अपनी कभी भी हार या बेइज्जती महसूस नहीं करता। जबकि राजनीति में होता यह है कि जनता के वादों पर, जनता से किए बातों पर, जनता के लिए जीना और मरना चाहिए। प्रधानमंत्री को तो अपने जहाज़ खरीदने हैं, बड़ा बड़ा घर बनाना है। मुझे लगता है कि सारी ज़िंदगी का पट्टा लेकर प्रधानमंत्री जी आए हैं यहाँ बैठने के लिए। आज जो किसान की, अभी मैंने देखा कि गोदी मीडिया शोर मचा रही थी कि किसान, 2 किसान कोरोना से मर गए। अरे 200 किसान भी तो वहीं मरे थे, आप एक बार भी नहीं बोले। आपको शर्म आनी चाहिए। 2 किसान कोरोना से मर गए और देश में हजारों लोग, लाखों लोग इस कोरोना से मर गए, उस पर आप सीरियस नहीं है। प्रधानमंत्री जी कितने सीरियस ये नज़र आता है। अभी मैंने देखा मीटिंग हुई है, उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर मीटिंग हुई है। शर्म आनी चाहिए। 2 दिन पहले तो आप रो रहे थे, अरे उन आंसुओं को तो पूछ लेने देते, उन आंसुओं को तो सूख लेने देते। अगले दिन ही आपने मीटिंग कर दी कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसकी रणनीति अपने संगियों के साथ बैठकर तैयारी कर ली। प्रधानमंत्री जी, ये देश की माता, बहनें, पिता, उनकी आहें कहीं ना कहीं तो आपको सबक सिखाएंगी। आपको समझ में नहीं आ रहा है। आग मगरमच्छ की तरह आंसू बहाते हो और फिर चल देते हो। इस देश को मूर्ख समझते हो क्या? ये मूर्खों का देश है क्या? आपको तो यही लगता है, पर ये देश मूर्खों का नहीं है। इसका इतिहास है। ये भारत माँ के सिपाही हैं। ये घड़ा भर गया इनके, आपके पाप का देखते देखते। कब तक चुप रहेंगे? जिस दिन ये जाग गए ना, जिस दिन ये जाग गए तो आपको रास्ते पर निकलने नहीं देंगे, आपका रास्ता रोकेंगे, आपको घर में ही कैद कर देंगे। बस इंतज़ार इस बात का है कि ये जागेंगे कब। ये जब जाग जाएंगे तो देश में क्रांति आएगी। हरित क्रांति का नाम सुना होगा। ऐसे अब लोगों की क्रांति आने वाली है। घर घर में आपका विरोध है, आपके नेताओं का विरोध है। अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी विरोध कर रहे हैं, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो चाहे मांझी हो। हर आदमी बता रहे हैं, अरे आपने कोरोना टेस्ट पर तो अपनी फ़ोटो छपवा दी, कफन पर भी छपवा दो, ये भी इतिहास बन जाएगा। गिन्नी बुक्स में आ जाएगा कि एक भारत के मुखिया ने के टाइम में कितने लोग सड़ के मरे, कितने बिना दवाइयों को मरे। सब इतिहास बनाना चाहते हो ना आप, इतिहास में ये भी आना चाहिए। ये पूरे देश की डिमांड और मांग है। किसान की तरह, जैसे किसान का आपने बुरा हाल कर दिया है, ऐसा ना हो कि आने वाले समय में कि यही देश हम लोग रोटी अनाज को भी मोहताज हो जाए। क्योंकि किसान जब अपनी पा गया ना, आपका क्या, आपने तो क्या दिया? झोला ठा के चला जाऊंगा। मरना तो इन लोगों को ही है, गरीब लोगों को ही है, भारत के लोगों को ही है। आपके पास तो कोई कुछ नहीं है। आप तो बढ़िया 5 स्टार होटल में रह रहे हैं, 5 स्टार घर में रह रहे हैं, अच्छे बड़े बड़े विदेशी फ्रूट और सब्जियां खा रहे हैं। आम जनता के बारे में भी सोचो। राजीव गांधी के देश के बारे में सोचो, श्रीमती इंदिरा गांधी के देश के बारे में सोचो, नेहरू गांधी के देश के बारे में सोचो, जिन्होंने अपना बलिदान दिया देश को बचाने के लिए। अगर आप आज से देश बलिदान मांग ले तो मैं कह रहा हूँ सबसे पहले भागने वाले में से आप और आपके लोग होंगे। अच्छा, क्या आप भी काला दिवस मना रहे हैं क्या? क्योंकि आप देखिए, काला दिवस तो पूरा देश मना रहा है। झंडा का लगा रखा घरों पर काले झंडे के रूप में, पर गूंगी बहरी सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ता। काला मनाओ, सफ़ेद मनाओ, रात मनाओ, दिन मनाओ, इनको फर्क नहीं पड़ता। अब तैयारी कर रहे उत्तर प्रदेश की, अगले चुनाव के अगले पड़ाव की। देश की जनता से अपील करता हूँ, इन लोगों को, उत्तर प्रदेश में माँ गंगा भी है, सबक सिखा देना मेरे देश के लोगों, सबक सिखा देना। आप लोगों के साथ साथ जो नए हुए हैं, जिन के जो लोग मरे हैं, बढ़िया काला लीतर जूता निकाल लेना और जहाँ भी ये नेता आए
इनको दिखा जरूर देना, क्योंकि अब यही भाषा समझते हैं। ये नहीं समझते आपके प्यार की भाषा, ये आपके आंसुओं की परवाह नहीं करते, ये आपके घर परिवार की बद्दुआओं की परवाह भी नहीं करते। ये तो सत्ता के भिखारी हैं, सत्ता के भूखे हैं, सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। किसान मरे, मजदूर मरे, महिला के साथ अत्याचार हो, नौजवान जो हमारा पढ़ा लिखा है वो बेरोजगार और भूखा मरे, इनको तो सत्ता चाहिए। झूठ बोलते हैं, जोर जोर की बोलते हैं और झूठ बोलते हैं। तो क्या किसानों की जो मांग है, अब तो 6 महीने पूरे हो गए हैं, काला दिवस भी मना रहे हैं, कई सारे विरोध प्रदर्शन किए हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन सरकार तक जो है शायद बात नहीं पहुंच पा रही है, या फिर क्या समस्या क्या है? देखिए, मैं अपने किसान भाइयों से अपील करता हूँ, ये धरने प्रदर्शन बंद करो। अगर आप कर सकते हो तो एक ही काम करो, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता है, काले झंडे दिखाओ, जूते उठाओ, टमाटर खरीद दो, उनके मुंह पे दो। यही भाषा समझेंगे। आपने 4 स्टेटों में कर दिया है, बंगाल में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, नहीं उत्तर प्रदेश नहीं, पंजाब में। डरता है बीजेपी का आदमी कि कहीं किसान हमें घेर तो नहीं लेगा। घेर रहा है हर जगह। अब तो पूरे देश को जाग जाना चाहिए। ये धरने पे बैठकर अपना टाइम खराब मत करो, अब तो विरोध करो। और विरोध की भाषा ये समझते हैं। आपको याद होगा जब विपक्ष में थे, ये रोड पर बैठ जाते थे, चूड़ियाँ भेजते थे, काले झंडे दिखाते थे। क्या आप इतने कमज़ोर हैं या इनसे कमज़ोर हैं? केस बनते तो बने, जेल में जाना पड़ेगा। महात्मा गांधी जेल में गए, नेहरू जी, इंदिरा जी जेल में गए, हम भी जेल में चले जाएंगे। कितने ही मुकदमे बना लो, पर जागना पड़ेगा। धरनों से उठो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। रोड चल रहे हैं, लोग वैसे ही आ रहे जा रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं, उसमें अपने ही लोग परेशान हैं। आप धरने की बजाय भारतीय जनता पार्टी का जहाँ भी नेता वोट मांगने जाए या कोई फंक्शन करे, उसका विरोध करो। टमाटर लेके जाओ, जूतों की माला लेकर जाओ। ये भाषा समझेंगे। और शायद जब बीजेपी के नेता के साथ ऐसा होगा तो मोदी जी के सामने रोएंगे और उनको समझ में आएगा।